अरविंद मंडलोई बतौर लेखक हाँ, अपने को कहाँ देखते हैं? कहीं नहीं देखते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ जावेद साहब के नाम का जादू है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरी फीलिंग्स हैं और जो मोहब्बत है उनके प्रति वो है। साहिर साहब की किताब फिर कैसे कर पाया? नहीं, साहिर साहब की किताब तो असल में क्या हुआ था कि हमारे जो मित्र हैं अशोक दुबे, वो मतलब हार्डकोर लेफ्टिस्ट हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि अरे भाई साहिर साहब पे हिंदी में कोई काम नहीं है, तो उन पे हिंदी में कुछ न कुछ होना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर कुछ चीज़ें कलेक्ट की। एक उनके साथ साबिर दत्त साहब रहा करते थे, उनका कुछ मटेरियल मिल गया उर्दू में, कुछ बाकी चीज़ें मिल गई, और फिर इस तरह उसको जमा किया सब जगह से। फिर उसमें से कुछ एडिटिंग की हमने, उसको हिंदी में डॉक्टर तारिक कमर ने किया, और वो अशोक दुबे जी की इच्छा थी और एक काम हो गया था। तो फिर साहिर साहब पे भी एक किताब आ गई। और असल में ये एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि साहिर साहब का जो कैरेक्टर था और जिस तरह की उनके बारे में जिज्ञासाएं थी, तो वो जानने का प्रोसेस भी इन्वॉल्व था उस किताब को लाने में। शेरो शायरी में आपकी रुचि है? हाँ, सुनने में बहुत रुचि है। अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका? नहीं, अगला प्रोजेक्ट कुछ नहीं है। अभी किसी ने कल सवाल किया था तो मैंने कहा था अभी गुंजाइश है जादूनामा पार्ट 2 आ जाए। हाँ हाँ, यानी आपके पास और भी हाँ, मतलब हमने इस किताब के लिए जितनी रिसर्च की है जी, वो इतना मटेरियल है कि 3 किताबें ऐसी ही हो सकती हैं। वाह, मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जावेद साहब के बारे में तो आप जो ला रहे हैं लाते ही रहें। नहीं, देखिए 2 बातें हैं जो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जावेद साहब की जो शख्सियत है उसमें मैं बार बार एक बात कहता हूँ, दोहराता हूँ इस बात को कि लोग ये मानते हैं कि वो फिल्मों के बहुत अच्छे पटकथा लेखक हैं, कामयाब हैं, वो बहुत अच्छे गीतकार हैं, कामयाब हैं, वो बहुत अच्छे शायर हैं, उसमें भी उनका एक नाम है। और मैंने उनका स्टेज पे मुशायरों की दुनिया में जहाँ बड़ी मार्केट होती है कामयाब हो जाने के लिए, वहाँ भी उनका एक अलग तरह का जलवा देखा है। तो ये उनकी लोकप्रियता के बड़े पैमाने हैं। मगर जावेद साहब का जहन एक बहुत सोचने समझने वाले आदमी का जहन है। वो चीज़ों को दार्शनिक की तरह देखते हैं, जो घटनाएं होती हैं उनसे एक नया एंगल, एक सकारात्मक चीज़ों को निकालते हैं। उनका एक वैचारिक पक्ष है। अभी आप उनके इंटरव्यू में जिक्र कर रहे थे, 17 साल की उम्र में उन्होंने जो बात कही थी वो आज 77 ईयर्स की उम्र में भी उस पर कायम है। होता ये है कि हम जब कामयाब हो जाते हैं तो ईश्वर को भी मानने लगते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं तो किस्मत को भी मानने लगते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारे विचार भी बदल जाते हैं, ठीक है। मगर जो दोस्त उनके उस ज़माने में कॉलेज के थे, मैंने देखा है कि वो मरते दम तक, उनके मरते दम तक जावेद साहब के वैसे ही दोस्त रहे। मतलब उन्होंने कभी नाम के आगे साहब भी नहीं लगाया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हासिल की हो और अपनी जड़ों से इस तरह जुड़ा रहा हो, अपने वजूद को इस तरह बनाए रखा हो, वो भी लोगों के सामने आना चाहिए। एक जीवन की प्रति जो उनकी सकारात्मक सोच है कि इतनी तकलीफ़ें, इतने कष्ट, इतनी मुसीबतें हैं, जो मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं उनसे मिलने से पहले भारी कड़वाहट भरा आदमी था मैं, और इस हद तक था कि मैं अपने मतलब नफ़रत की हद तक लोगों से को नापसंद करता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक उनका पक्ष है, हमने उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है इस किताब में, ठीक है। तो ये भी लोगों के सामने आना चाहिए और इस किताब को पढ़ने से लोग जानेंगे कि ये कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुमकिन किया है।